नमस्कार साथियों, श्राद्ध में कौन कौन सा पदार्थ पवित्र कहा गया है और श्राद्ध में यदि कोई भी शूद्र यदि ब्राह्मण को भोजन करते हुए देख लेता है या उसके भोजन को छू देता है या मुर्गा के पंख से हवा लग जाती है या साथियों कोई कुत्ता बगल में बैठ जाता है, यदि इस प्रकार की कोई भी बातें हो जाती है तो वह श्राद्ध जो है निष्फल हो जाता है। वह भोजन ब्राह्मण नहीं कर सकता है, लेकिन और किसी के साथ ऐसा होता है तो वह शूद्र व्यक्ति वह भोजन कर सकता है। जो साथियों चंडाल हो गया, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, राजस्वला स्त्री और नपुंसक ये भोजन करते समय ब्राह्मण को ना देखें। यदि ब्राह्मण भोजन करता है तो जो भी नपुंसक है और राजस्वला स्त्री का मतलब हो गया जो लड़की या महिला माहवारी के समय में होती है, पीरियड्स के समय में, वह ब्राह्मण को भोजन करते समय ना देखें, नहीं तो उसका भोजन जो है विफल हो जाता है। इन सभी बातों की मनगढ़ंत बातें जो कही गई है, इन सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को अवश्य पूरा अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह मनुस्मृति का 3 अध्याय श्लोक संख्या 235। श्रीनि श्राद्धे पवित्राणि दुहित्राम कुलपस्तिलाम त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचम क्रोध मत्वराम। दोहित्र, कुपत और तिल ये तीनों श्राद्ध में पवित्र कहे गए हैं। दोहित हो गया और कुपत हो गया और तिल जो है ये तीनों श्राद्ध में क्या कहा गया है? पवित्र कहा गया है। और शोच मतलब पवित्रता होता है, शांति, चित्तता तथा स्थिरता, इन तीनों की प्रशंसा की गई है। उसके बाद जो है शौच हो गया और शांत चित्ता तथा स्थिरता, इन तीनों की प्रशंसा की गई है। अत्युष्णाम सर्व मंत्रम अस्याद भुअजीरस्त्रे च वाग्यता न च द्विजातियो ब्रूयुदात्रा पृष्ठा हवि गुणान। भोजन के सभी पदार्थ अधिक गर्म रहे और ब्राह्मण मौन होकर उन पदार्थों को खाए। भोजन के जो है सभी पदार्थ क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए, गर्म होनी चाहिए, जिससे ब्राह्मण मौन होकर उसको खाना चाहिए। श्राद्धकर्ता भोज्य पदार्थों का गुण दोष पूछे तो भी ब्राह्मण कुछ ना बतावे। जो श्राद्ध करता है, जो श्राद्ध करवाता है, वह भोजन के दुष्गुण को पूछे, भोजन कैसा है नहीं है, तो ब्राह्मण को नहीं बताना चाहिए। यादुष्णम भत्यत्रम भावदशंति भाग्यता पितरस्ता वदशंति याव तुरक्ता हविर्गुणः। जब तक अन्न गर्म रहता है, जब तक अन्न या भोजन गर्म रहता है और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं, जब तक भोजन या अन्न गर्म रहता है तब तक जो है ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं। और जब तक भोज्य पदार्थों के गुण नहीं बतलाते तब पितर भोज करते हैं। जब तक जो है भोज्य वस्तुओं के गुण नहीं बतलाते हैं तब तक पितर भोजन करते हैं। जब तक वस्तु का गुण नहीं बताएगा तब तक कहता है कि पितर भोज करता है। आगे का श्लोक है यद द्वेष्टित शिरा भुंगक्ते यद संगक्ते दक्षिणा मुखा सोनाप्त कश्व यद भ्रक्ते तद्वे राक्षसी भुजते। सिर में पगड़ी बांधकर या दक्षिण और मुंह करके या खराव पहनकर जो भोजन किया जाता है वह राक्षस खा जाते हैं। कहा जाता है, आप गांव घर में भी देखे होंगे, यदि आप दक्षिण की ओर मुंह करके खाइएगा, कहता है नहीं खाना चाहिए, खराबी होती है। क्या खराबी होती है वो उसे खुद पता नहीं है, क्योंकि यह मनुस्मृति की पंक्ति है, मनुस्मृति में लिखी गई है, इसलिए ये सारी बातें सभी अपने बच्चों को बोलते हैं। तो सिर में पगड़ी बांधकर नहीं खानी चाहिए, या दक्षिण और मुंह करके या खराम पहनकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वह राक्षस खा जाता है। चंडालस्व बराश्व कुकुटस्व तथैव च राजस्वला च षडस्व नेच्छेरत्रस्न तो द्विजान।
चंडाल, शुअर, मुर्गा, कुत्ता, राजस्वला स्त्री और नपुंसक ये भोजन करते समय ब्राह्मणों को ना देखें। चंडाल हो गया, शुअर हो गया, मुर्गा हो गया, राजस्वला स्त्री। राजस्वला स्त्री मतलब हो गया जो लड़कियां महिलाएं माहवारी के समय होती है वह ब्राह्मण को भोजन करते समय ना देखें। आगे का श्लोक है होमे प्रदाने भोज्ये च यदे भीर भी वीक्ष्यते देवे कर्मणि पितृये वादत गच्छत्य यथातथम। होम, दान, ब्राह्मण भोजन, वेद कर्म और पितृकर्म को यदि ये देख ले तो यह निष्फल हो जाता है। यदि साथियों होम हो गया, दान हो गया, ब्राह्मण भोजन हो गया, देवकर्म हो गया और पितृकर्म को यदि देख लेता है, यह सब राजस्वला स्त्री, चंडाल, मुर्गा ये सब देख लेता है तो वह क्या हो जाता है, वह निष्फल हो जाता है। घ्राण्येन शुक्रो हन्ति पक्षवातेन कुकुटः स्वातु दृष्टि निपातेन अस्पर्शान वर्णज। सुअर के सूंघने से, मुर्गा के पंख की हवा लगने से, कुत्ता के देखने से और शूद्र के छूने से श्राद्ध निष्फल हो जाता है। जो श्राद्ध क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है। खाश्चो वा यदि वा कानो दातु प्रेष्येपि भवेत हीनान्ति रिक्त गात्रो वा तम प्यपनयेत पुनः। लंगड़ा, काना, श्राद्धकर्ता का सेवक, हीनांग, अधिकांग इन सब को श्राद्ध स्थल से हटा दें। जो श्राद्ध स्थल पर लंगड़ा हो गया, काना हो गया और श्राद्धकर्ता के सेवक ही क्यों न हो उसे श्राद्ध स्थल से क्या कर दे, हटा देनी चाहिए। ब्राह्मण्व भिक्षुकम वापि भोजनार्थ मुपस्थितम ब्राह्मणेरभ्यनुज्ञात शक्तितः प्रतिपूजयेत। ब्राह्मण या भिक्षुक कोई भोजनार्थ उपस्थित हो तो निमंत्रित ब्राह्मणों से आदेश पाने पर श्राद्ध कर्ता उन्हें यथाशक्ति भोजन देकर सत्कार करें। जो ब्राह्मण या भिक्षुक कोई भोजनार्थ उपस्थित हो, कोई ब्राह्मण हो या कोई भिक्षुक हो जो भोजन के लिए उपस्थित है, तो निमंत्रित ब्राह्मणों से, जिस ब्राह्मणों का बुलाए हैं उससे आदेश लेकर, आदेश पाने पर श्राद्ध कर्ता उन्हें यथाशक्ति भोजन देकर सत्कार करें। सार्ववर्णिक मत्राधम सन्नियाल्प लाभ्य वारिन समुत्श्री जेद मक्तव ताम ग्रतो विकरण भुवि। सब प्रकार के भोजन के अन्नों को लाकर उन्हें जल से आप्लावित करके भोजन दिए हुए ब्राह्मणों के आगे भूमि के कुशों पर डाल दें। सब प्रकार के भोजन, जितना भोजन आप बनाए हैं, सही प्रकार के भोजन के अन्य को लाकर उन्हें जल से प्लावित करके भोजन किए हुए ब्राह्मणों के आगे भूमि के कुशों पर क्या कर दे, डाल दें। असंकृत प्रमिता नाम त्यागी नाम कुलयोषिताम अच्छिष्टम भाग ध्येयम स्वाद वर्षिव विकीरेश्व। यह कुशों पर डाला हुआ अन्न, जो अन्न है जो कुश पर डाला होता है, अन्न दाह संस्कार से हीन और कुल बंधुओं को त्यागने वालों का भाग होता है। वह जो डाला गया है, कुश पर डाला हुआ जो अन्न है, वह दाह संस्कार से हीन, जो दाह संस्कार से हीन और कुल बंधुओं के को त्यागने वाले का भोग हुआ है। आगे का श्लोक है अच्छेष नाम भूमिगत मजी ह्रास्यास सठ अस्य च दास वर्गस्य तप्तित्रे भाग ध्येयम प्रच्यक्षते। श्राद्ध में भूमि पर गिरा हुआ जूठा अन्न शील स्वभाव वाले 10 वर्ग का भाग होता है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। श्राद्ध में जो भूमि पर जो गिरा हुआ जूठा अन्न होता है वह शील स्वभाव वाले 10 वर्ग का, वह जो है 10 वर्ग का भाग होता है। आगे का श्लोक है साथियों आस पिंड क्रिया कर्म द्विजाते संस्थितस्य तु अदेवः भोज्येच्छाध्वम पिंड मेकम तु निर्वपेत। मृत द्विजाति का सपिंडीकरण श्राद्ध पर्यंत अर्थात एकोदिष्ट श्राद्ध में देव स्थान में ब्राह्मण ना बैठकर केवल पितृ स्थान में ब्राह्मण को भोजन करा के ही करना चाहिए और एक ही पिंड देना चाहिए। और पिंड कितना देना चाहिए? एक ही पिंड देना चाहिए। मृत द्विजाति
का सपिंडीकरण कर और श्राद्ध पर यत्न अर्थात एकोदिष्ट श्राद्ध में देवस्थान में ब्राह्मण ना बैठाकर केवल पितृस्थान में ब्राह्मण को भोजन करा के ही करना चाहिए और एक ही पिंड देना चाहिए। सह पिंड क्रियायाम तो कृतायामस्य धर्मतः यन ये वा वृता कार्यम पिंड निर्वापनम सुते। सपिंडीकरण श्राद्ध कर चुकने पर अमावस्या में जो पावन श्राद्ध की विधि कही है उसी विधि से जो है छयाहादि में पुत्रों को पितृ निमित्त पिंडदान करना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध कर चुकने पर जो अमावस्या में पार्वान श्राद्ध की विधि कही गई है उसी विधि से छयाहादि में पुत्रों को पितृ निमित्त पिंडदान करना चाहिए। आगे का श्लोक है श्राद्ध भुक्त्वा यच्छिष्टम वृषलाय प्रयच्छति स मूढ़ो नरकम याति कल सूत्रम वाक शिरा। श्राद्धात्र खाकर जो ब्राह्मण शूद्र को अच्छिष्ट देता है वह नीचे मूड़ी ऊपर टांग करके कल सूत्र नामक नरक में जा गिरता है। श्राद्ध करता जो है श्राद्ध खाकर जो श्राद्ध खाकर ब्राह्मण शूद्र के अच्छिष्ट देता है वह नीचे मूड़ी ऊपर टांग करके कल सूत्र नामक नरक में जा गिरता है। आगे का श्लोक है श्राद्ध भोग वृष लित लपम तदहार्य धिगछति तस्या पुरी से तन्मांसम पितर अस्तस्य शेरते। श्राद्धात्र खाकर यदि ब्राह्मण उस दिन शूद्र के साथ रमन करे तो उसके पितर एक मास तक उस स्त्री की विष्ठा में वास करते हैं। श्राद्ध खाकर यदि ब्राह्मण उस दिन शूद्र के साथ रमन करे तो उसके पितर एक मास तक उस स्त्री की विष्ठा में वास करते हैं। एक मास तक जो है उस स्त्री के विष्ठा में करते हैं। यदि शूद्र के साथ रमन करता है तो शूद्र महिला के साथ यदि रमन करता है तो पृष्ठवा स्वदित मित्येवं तृप्ता नाचाम येतत आचान्ताम स्वानुजानी याद भी भो रम्यतामिति। भोजन से तृप्त हुए ब्राह्मणों से पूछे कि अच्छी तरह भोजन हुआ। भोजन से तृप्त हुए ब्राह्मण जो से पूछिए क्या अच्छी तरह से भोजन हुआ, तब उनके मुखादि प्रक्षालन और आचमन कर चुकने पर उनसे विनय के साथ कहे कि आपकी जैसी इच्छा हो यहाँ रहे या अपने घर चले जाएं। उसको पूछिए यदि वह कह देता है भोजन सही तरह से संतुष्टपूर्ण हो गया, आप उससे पूछिए यदि आपकी इच्छा है यहाँ रहने की तो यहाँ रहिए, नहीं तो आप चले जाइए। आगे का श्लोक है स्वास्त्वित्येव ब्रूयुर्ब्राह्रान अस्त दन्नत्रम स्वधाकार प्राहराशि सर्वेषु पितृकर्मसु। इसके अंतर ब्राह्मण जो है उसे स्वाधा अस्तु ऐसा कहे क्योंकि पितृकर्मों में स्वाधाकार सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद है। उसके बाद ब्राह्मण जाता है तो उसे स्वाधा अस्तु कहे क्योंकि स्वाधा अस्तु जो है स्वाधाकार जो है सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद है। ततो भुक्तवताम शेषाम त्रशेषम निवेदयेत यथा ब्रूयुस्तथा कुर्याद नु ज्ञात अस्ततो द्विषे। इसके बाद जो भोज्य सामग्री बची हो वह भोज्य किए हुए उन ब्राह्मणों से निवेदन करें। उसके बाद जो भोज्य सामग्री बचा हुआ है, ब्राह्मण के खाने के बाद जो भोज्य सामग्री बचा हुआ है, भोजन किए हुए ब्राह्मणों से निवेदन करें वे उस अन्न के संबंध में जो करने को कहे वह करें। उसके बाद जो बचा हो उस ब्राह्मण से पूछिए, उसको जो करने का कहेगा वह आप कर सकते हैं। तो साथियों, ये था ब्राह्मणों के द्वारा रची हुई एक साजिश जो इस देश के बहुजन ओबीसी SC ST को जो साथियों उसके ऊपर इस तरह के शब्द का उपयोग करके प्रताड़ित करना और उसे ठग कर खाना, एक जाल के एक षड्यंत्र के तरह से इस प्रकार का व्यवहार किया जाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय निवास।